जय हिंद। देखिए मेरे साथियों दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी के अंदर अपन पढ़ रहे थे मिलियन थॉमस मेथड पढ़ रहे थे। मिलियन थॉमस मेथड जो था दोस्तों, उसका सूत्र मैंने आपके लिए बता दिया, उसका सत्यापन करके बता दिया कि किस प्रकार सूत्र बना है, किस प्रकार सूत्र आया है दोस्तों। ठीक है, फाई 1 क्या होता है, फाई 2 क्या होता है, इसके मान कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल लिया था, उसके माध्यम से आपको समझा दिया था। इसके बाद अपन सवाल तीसरा करते हैं दोस्तों। तीसरा जो सवाल कर रहे हैं अपन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैं जो सवाल आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, वो सवाल वही सवाल है दोस्तों जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। हो सकता है 2015 में पूछे हो, 2017 में, 18 में, लेकिन पूछ लिए गए हैं। उन्हीं सवालों को मैं आपके लिए बता रहा हूँ, उन्हीं थ्योरमों को मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी बता रहा हूँ जो नहीं पूछे गए, पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो सिलेबस में है वही मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, और जो रिपीट हो चुके हैं उनको तो मैं बता रहा हूँ पूरे को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है। यहाँ पर e की पावर माइनस जेड माइनस का 4 है। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, सवाल की लैंग्वेज को समझ लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सवाल कह रहा है अपने पास, सो दैट द फंक्शन f, मतलब कोई फलन है f, ठीक है, डिफाइंड बाय इज नॉट एनालिस, मतलब वो क्या कह रहा है, डिफाइंड बाय नॉट एनालिस। एनालिस मतलब एन क्या है, एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब क्या होता है, विश्लेषित फलन। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी फलन है मेरे पास f जो फलन है वो विश्लेषित फलन नहीं है, वो ये कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, यह कोई फलन है जो कि अपने पास f कोई फलन है, वो विश्लेषित फलन नहीं है। 8 जब z बराबर 0 दे रखा है और उसने कहा है nth और कौशी रीमान समीकरण जो है उसे अरे स्टेट डिफेंड दैट पॉइंट, मतलब कौशी रीमान जो समीकरण है उसको तो वो संतुष्ट कह रहा है। ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आपके लिए, तो सुनिए दोस्तों। एफ कोई फलन है, एफ कोई फलन है, वो एफ कोई फलन है जो कि विश्लेषित फलन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन वो कह रहा है कौशी रीमान समीकरण है। अच्छा, अपन एक चीज तो आप जानते हैं ना, हिंदी जब करते हैं इंग्लिश की तो अपन पीछे से करेंगे हिंदी, ठीक है, यहाँ से करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़े, एफ कोई फलन है जो कि कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, जबकि वो क्या करता है, विश्लेषित फलन नहीं है। कब नहीं है, z बराबर 0 दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है एफ ऑफ z बराबर e की पावर माइनस जेड है और माइनस की पावर 4 है। यहाँ पर बता रखा है उसने z बराबर 0 नहीं है, और क्वेश्चन कह रखा है z बराबर 0 है, उसने ऐसा बोल रखा है। और एफ फलन क्या है अपने पास, किस पर याद करना है, अपन को किस पर दर्शाना है कि ये विश्लेषित फलन नहीं है, तो एफ ऑफ 0 पर अवकलज का सूत्र लगेगा, जिसकी मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया। ठीक है, तो सूत्र जब आएगा जब मैं बता दूंगा आपके लिए, और दोबारा बता दूंगा। ठीक है, सत्यापन तो नहीं बता पाऊंगा, उसको देख लेना। तो अपन को इस सवाल को करना है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख करके हम ये जानते हैं कि एफ ऑफ जेड बराबर हमारे पास क्या होता है, तो अपन जानते हैं वाई एक्स प्लस का आयोटा वी एक्स प्लस का वाई होता है। अपन समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है इस चीज को कि भैया बताइए कि कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। हम जानते हैं, हमने उत्पत्ति की है, कौशी रीमान समीकरण की थ्योरम थी, उसको प्रूव किया है, तो हम जानते हैं इसको संतुष्ट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा है विश्लेषित फलन है क्या है, नहीं है, तो इसको भी हम संतुष्ट कराएंगे एफ ऑफ 0 पर अवकलज का सूत्र लगा के। है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, अगर होगा तो लिख देंगे है, और नहीं होगा तो फिर बता देंगे कि नहीं है भैया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एफ ऑफ जेड बराबर ये होता है, और अर्थात इसके बराबर में w भी लिख सकते हैं अपन, लिखना चाहे तो। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है अपने लिए एफ ऑफ जेड बराबर क्या दे रखा है, e की पावर माइनस जेड माइनस का 4, और हम ये जानते हैं, यहाँ लिख देना देन जब z बराबर अपने पास क्या है, तो x प्लस का आयोटा y होता है दोस्तों। इसको z की जगह पर लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e की जगह पर माइनस का चिन्ह, z की जगह पर प्लस का आयोटा y माइनस का 4 क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे लिख सकते हो। फिर मैं लिखता हूं लेट देन x बराबर मैंने लिख दिया 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां फिर लिख दीजिए पुट भी लिख दीजिए, पुट है ना, पुट लिख दीजिए x बराबर 0 पर, तो f ऑफ z बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे x बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x का मान तो ये बचेगा, माइनस का आयोटा y माइनस का 4 आ जाएगा। क्या नहीं आएगा दोस्तों, आप बोलोगे जी हाँ। फिर लिख देता हूं मैं पुट y बराबर 0 रखता हूं, तो y बराबर 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, f ऑफ z बराबर क्या जाएगा, e की पावर माइनस का
यहाँ पर x बच जाएगा, y का मान पूरा 0 हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या किसी कोई दिक्कत? इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अपने पास ये दो चीजें आ गई। अब अपन से क्या रखा है f ऑफ z पर, तो मैं लिखता हूँ डेल u अपॉन डेल x लिख देता हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर मैं सूत्र लगा रहा हूँ दोस्तों, जो कि सूत्र मैंने 2-3 बार आपके लिए बता दिया है। लिमिट कहाँ से चलेगी? तो 0 तक चलेगी x की। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका सूत्र होएगा x, 0 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 0 पर देख रहे हैं, और f ऑफ क्या आएगा 0, और नीचे क्या आएगा? तो आपको पता होना चाहिए x आएगा, क्योंकि x लिमिट चल रही। सूत्र क्या होता है वो भी मैं साइड में लिख रहा हूँ, 1 मिनट सूत्र समझ लीजिए आप। f ऑफ z लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लिखता हूँ मैं f ऑफ z बराबर, इसका सूत्र होता है f ऑफ z। ठीक है, f ऑफ z h होता है दोस्तों, और प्लस का चिन्ह होता है, और फिर यहाँ पर होता है f ऑफ z, और नीचे क्या चलता है? तो आपको पता होना चाहिए z चलता है। z चलता है, माफ कीजिएगा ये क्या लिख दिया मैंने, z चलता है। और यहाँ पर लिमिट क्या चलती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लिमिट चलती है इसकी h to 0। ये सूत्र होता है अपने पास, जो कि मैंने आपके लिए सत्यापित करके बता दिया। अवकलज का दूसरा होता है, जो कि अभी लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो आप बोलोगे जी हाँ, y बराबर 0 रख दिया, तो y की जगह पर 0 है, और फलन किस पर देख रहे हैं? 0 पर देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्या चलेगा अपने पास? तो लिमिट x टू क्या चल रही है? 0 चल रही है। f ऑफ x पर 0 का मान क्या है? तो आप बोलोगे ये रहा ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, माइनस का क्या जाएगा? x माइनस का 4। क्या किसी कोई दिक्कत? यहाँ पर तो 0, और यहाँ पर नीचे क्या चल रहा है? x, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, लिमिट यहाँ पर क्या चल रही है? x से 0 तक चल रही है, और यहाँ पर ये माइनस में हम ये जानते हैं कि x की पावर माइनस का 2 है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करते हैं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव थी, नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाती है, नीचे जाने पर पॉजिटिव हो जाती है, ऊपर नेगेटिव थी। तो यहाँ पर देखो, पूरे मान को मैं क्या करता हूँ? नीचे ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, एक स्टेप इधर ही लिख देता हूँ मैं कि लिमिट x से 0, और यहाँ पर पूरा मान क्या हो जाएगा दोस्तों? x e की पावर 4। किसी कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, अब क्या करते हैं? अब सूत्र लिख देता हूँ मैं, एक सूत्र को लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों? सूत्र लगाएंगे। तो मैं पहले सूत्र को बता दूँ आपको, फिर इधर से ही समझा दूंगा। तो सूत्र e की पावर x का सूत्र क्या होता है? किसी को पता नहीं हो दोस्तों e की पावर x का, तो लिख लीजिएगा 1 प्लस का x स्क्वायर अपॉन 2। ये सूत्र चलता है अपने पास, फैक्टोरियल, प्लस का x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र अपने पास होता है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा, जिसको पता नहीं था सूत्र, उसको सूत्र को नोट कर लेना, वो लड़का। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब अपने यहाँ तक तो इसको कर लिया। अब आगे क्या करना है? तो आगे भी देखते हैं दोस्तों। आसान है दोस्तों, लेकिन इसको ही वो 10 नंबर में पूछ लेता है, 15 नंबर में पूछ लेता है। अब देखो कितना आसान था। अब सूत्र को लगाते हैं यहाँ पर। तो x का मान क्या है? e की पावर 4 है। याद रखो, x का मान e की पावर 4 था, और इस सूत्र को लगाएंगे तो देखो क्या आएगा अपने पास? बराबर का चिन्ह आ गया सबसे पहले तो। ठीक है, इसको लिख दो भी आप सबसे पहले। फिर क्या चल रहा है? तो फिर आप बोलोगे कि लिमिट चल रही है x से 0 की ओर, और क्या आ रहा है? x, और यहाँ पर 1 अपॉन इसमें लगाएंगे क्या? तो इसमें लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? 1 लिखेंगे, फिर x की जगह पर क्या लिखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखेंगे x की जगह पर? इस मान को लिखेंगे e की पावर x की पावर 4 को। तो यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 4। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। फिर क्या है? प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है अपने पास? तो आप बोलोगे कि e की पावर x है, तो x की पावर 4 का वर्ग हो जाएगा, और अपॉन लिख देंगे 2 का फैक्टर, और प्लस 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 ये बढ़ता ही जा रहा है। किसी कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, अब मैं क्या करता हूँ? x को अंदर ले जाता हूँ, और x को अंदर ले जाऊंगा, लिमिट का मान रखूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? क्या कोई बता सकता है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट स्टेप खत्म हो जाएगी। देखो, x को अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, इसको अंदर ले जाऊंगा तो x की पावर 5 हो जाएगी। और यदि मैं मान लीजिए x का मान रखूंगा, तो क्या आएगा? x का मान 0 है, तो पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 होएगा या नहीं? आप बोलोगे जी हाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0 हो जाएगा दोस्तों, x की जगह पर 0 रखूंगा तो। और 0 में 1 का भाग दूंगा तो आप क्या बोलोगे? कि अनंत आ जाएगा मेरे भाई। ऐसा मत कीजिए, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनंत। ये अनंत आ गया दोस्त। ठीक है, क्या आ गया अपने पास? अनंत आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा कि ये तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब अनंत हो जाएगा तो इसका मतलब तो ये तो अपने पास अनंत हो जाएगा। ठीक है, e की पावर x, माफ कीजिएगा एक मिस्टेक हुई है अपन से। क्या हुई है? कि e की पावर x था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? e की पावर x की पावर 4। तो e की पावर x का समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या होता है? 1 अपॉन x होता है क्या? 1 अपॉन x, 1 प्लस का x की पावर, अच्छा 1 अपॉन x।
ठीक है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इसको सुधार लेना दोस्तों। यहाँ पर 1 क्या आएगा दोस्तों, x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि अपन को इसको ही तो पॉजिटिव नहीं करना, इसको भी तो पॉजिटिव करना था, इसलिए ये नीचे चली जाए। अब सूत्र में थोड़ा सा चेंज होएगा, वो चेंज ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या जाएगा, माफ कीजिएगा, वो भूल और वो गलती हुई है मेरे से, ठीक है, मैं उसके लिए स्वीकार्य हूँ, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 4 और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माफ कीजिएगा। इस प्रकार से मान चलेगा। यहाँ पर अनंत आया तब पता चला, वैसे पता नहीं चला, वो गलती हो गई थी, ठीक है। इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि क्यों हुआ इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। इधर की स्टेप को देखिए, क्या हुआ दोस्तों कि इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो भैया इसको नीचे लाने पर यही तो पॉजिटिव बनेगा, ये भी तो पॉजिटिव बनाना है, ये भी पॉजिटिव बनाना है, तो ये तो इसकी पावर में, घात में, इसकी घात में, तो इसके नीचे आएगा। मतलब इस प्रकार से तो लिखेंगे फिर अपन 1/x की पावर 4, इस प्रकार से तो लिखेंगे ना, तो आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना था, जिसकी जगह पर मैंने उसको दूसरे तरीके से लिख दिया और सूत्र में मान जमाया, तो मैंने तो वही तरीका लगाया जैसे वो वहां पर आ रहा था, तो इसलिए वो गलत हो गया, वो अनंत आने पर पता चला। क्योंकि ये तो इस सवाल को जब अपन करते हैं ना, तो ये कौशी रीमान जो समीकरण होती है उससे तो संतुष्ट करता है, लेकिन विश्लेषित फलन नहीं होता, इतना मुझे पता था। यदि अनंत आता है, मैं गड़बड़ा गया कि अनंत कैसे आ गया, इसलिए वो गलती पकड़ा में आ गई, माफ कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसको अंदर भेजिए, तो अब एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, क्योंकि अपन से थोड़ी गलती हुई है, ताकि आप कंफ्यूजन ना पड़े। तो देखिए लिमिट चल रही थी, तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए लिमिट, लिमिट कहां से चल रही थी, x से 0, और यह x को अंदर ले जा रहा हूं, तो x से गुणा होगा तो x हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/x की पावर क्यूब, और इधर मत लीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए बड़ा कोष्टक। अब देखिए दोस्तों, अब x की वैल्यू रखते हैं 0, क्या रखते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं अपन। अब x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, अब 0 आ जाएगा, फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो फिर क्या आएगा 1/x क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा, वापिस आएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन एक काम कर लेते हैं, अब यहाँ पर 0 रखेंगे ना, ठीक है ना। तो अपन अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनंत आएगा। तो अपने पास यहाँ पर स्टेप बन जाएगी कि मतलब यहाँ पर जो स्टेप बनेगी अपने पास वो इस प्रकार की बन गई। अब इसका मान रखेंगे तो अनंत आएगा। अब अनंत को कैसे लिखा जा सकता है, तो आप जानते हैं अनंत को 1/0 लिखते हैं अपन। अनंत जो होता है दोस्तों, अनंत को 1/0 लिख सकते हैं या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। और अनंत कैसे आया, यहाँ पर देखो 0 रखो तो 1/0, अब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, और अनंत आएगा तो अनंत को ऐसा लिखा जा सकता है, तो आप बोलोगे जी हाँ। और 0 क्या ऊपर चला जाएगा, देखो 1/1/2, तो ये क्या चला जाता है ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब 0 आ गया। अब 0 आ गया तो किसका मान 0 आया, आपको पता होना चाहिए। तो मान 0 जो आया वो किसका आया, डेल u/डेल x का। किसका मान 0 आ गया, डेल u/डेल x का मान क्या आ गया अपने पास, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 0 आ चुका है, ठीक है। अब वो मान 0 आ गया तो अपन क्या कह देंगे कि कौशी रीमान जो समीकरण है दोस्तों, वो तो क्या करेगी, कौशी रीमान समीकरण जो है, इक्वेशन लिख देना संतुष्ट करती है, यहाँ लिख देना संतुष्ट करती है, ठीक है, संतुष्ट करेगी। अब इसके बाद में ये संतुष्ट कर गई, तो अब आगे बढ़ेंगे। अपने लिए क्या पहुंच रहा था, तो अपन को तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, f(0) पर ये क्या नहीं होना चाहिए, विश्लेषित फलन नहीं है। तो अब सिद्ध करते हैं अपन। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर किसको सिद्ध करेंगे, आप विश्लेषित फलन को। तो विश्लेषित फलन f(0) पर, और यहाँ पर लिख देना पुट मैं मान रहा हूं दोस्तों, लेट भी लिख देना, पुट लेट x बराबर मैंने मान लिया y बराबर x, y बराबर मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और मेरे पास f(0) पर लाना है, तो f क्या हो जाएगा 0 और डैश, ये होता है अवकलज का सूत्र, ठीक है। यहाँ पर जेड आता है, मात्र इतना ही फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास f(z) का मान कितना था, f(z) का मान तो आपको पता होना चाहिए, e की पावर माइनस में x और आयोटा y था, तो आयोटा y की जगह पर क्या रखेंगे, x रख देंगे, तो x आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा 4, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा, f(0) का मान तो 0 होता है, और अपॉन में क्या चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए z आता है, तो z की जगह पर z बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या आता है दोस्तों z आता है, z बराबर क्या होता है x आयोटा y आता है, यही आता है। y की जगह पर क्या रखेंगे, तो आपको पता है क्या रखेंगे, अभी मैंने बता दिया, यहाँ पर पुट y की जगह पर x रखेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा आयोटा x, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा मैं सूत्र भी लिख देता हूँ, अवकलज का सूत्र क्या होता है, तो f(z) बराबर अपने पास इसका सूत्र होता है f(z) होता है, और f यहाँ पर होता है अपने पास 0,
ठीक है, और यहाँ पर होता है जेड। ये अपने पास क्या होता है दोस्तों, तो अपने को पता होना चाहिए दोस्तों, ये अपने पास सूत्र होता है किसका, अवकलज का। ठीक है, अवकलज का सूत्र ये होता है अपने पास, तो वही लगाया मैंने। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब अपने ये काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अपने पास f' बराबर, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स और 4 हो जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 4। किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, और ये माइनस में होगी। ठीक है, इसको मत बोलना बिल्कुल भी, पहले गलती करी वैसी गलती आप नहीं करनी अपन को। और इसको मार्क कीजिएगा, लिमिट भी तो चल रही है, यहाँ पर लिमिट लिख लेना, यहाँ पर लिमिट लिखना अपन भूल गए, यहाँ पर लिख लेना लिमिट x से 0 की ओर चल रही है। कहाँ चल रही है, x से 0 की ओर, और डैश 0 बराबर में लिमिट कहाँ से चल रही है, तो आपको पता होता है x से 0 चल रही है, और यहाँ पर भी x कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस का आयोटा बच जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं है ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो अब क्या करते हैं दोस्तों अपन, समझिए इधर देखते हैं f डैश 0 चल रहा है अपने पास, बिल्कुल लिमिट क्या चल रही है, तो आपको पता होनी चाहिए x से 0 की ओर चल रही है। ठीक है, और इधर ऊपर क्या चल रहा है, तो आपको पता है माइनस का x माइनस का पावर 4 1 प्लस का आयोटा माइनस की पावर 4। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नीचे क्या चल रहा है, तो आपको पता है कि x 1 प्लस का आयोटा ये चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक सूत्र आपको पता होना है, a प्लस बी का होल 4, इसका क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते हैं, क्यूब का आप जानते हैं, लेकिन इसका नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, नोट कर लेना, लिख लेना। इसका सूत्र होता है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना 4a क्यूब b प्लस का 4ab क्यूब प्लस का 6a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लेना यदि किसी बालक को पता नहीं हो तो। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हेडेंगे तो यही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हेड लीजिए तो आपके थोड़ी सी संतुष्टि, इसको नीचे ले आएंगे पहले तो। ठीक है, मैं एक स्टेप और लिखता हूँ आपके लिए, पहले उसको समझाता हूँ बढ़िया, फिर उसके बाद चलते हैं। तो f(0) चल रहा है, या इधर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे लिमिट x से 0 तक चल रही है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। e की पावर माइनस का x की पावर माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अच्छा मैं पूरे को नीचे ला रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे आप क्या करने वाला हूँ। ठीक है, नीचे लाऊंगा तो इस मान को मैं आगे लिख लेता हूँ, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो इस मान को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आगे लिख लूंगा, तो यहाँ पर लिख लूंगा, इस मान को इधर निकाल लूंगा तो 1 प्लस का आयोटा तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आ गई लिमिट x से कहाँ तक चल रहा है, 0 तक, x आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब वो गलती नहीं करनी जो पहले की थी, यहाँ पर इसका क्या होगा, नीचे आएगा e की पावर 1 प्लस का x की पावर 4, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यही होएगा। और यह भी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का आयोटा की पावर 4, पॉजिटिव हो गई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो दोस्तों, पेन थोड़ा ढीला हो गया, अब चलते हैं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, मिलेंगे लाख। देखो अब फिर बाद में करते हैं इसकी बात, 1 प्लस का आयोटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x से x 0, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको हेरते हैं मैं, तो इधर बताता हूँ मैं आपको, इसको हेर करके इसका आंसर क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ जाएंगे, और बस एक स्टेप और है, उसके बाद ये सवाल भी खत्म हो गया। 10 नंबर में पूछा जाता था दोस्तों ये सवाल। तो देखिए 1 प्लस का आयोटा की पावर 4, इसको मैं हेड कर बताऊं सूत्र के माध्यम से, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 4 आएगी। अपन जानते हैं आयोटा की पावर 2 का मतलब क्या होता है, क्या नहीं जानते? अरे मेरे भाई, आयोटा बराबर क्या होता है, माइनस का 1 होता है। इसका वर्ग करते हैं तो आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, और ये इसकी पावर 4 लगा देंगे तो एक बार फिर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए फिर उसके बाद में क्या आता है, 4, तो 4 लिख दीजिए, और फिर a का क्यूब, ये क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं, a का क्यूब। b तो क्या आएगा, आयोटा आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर a का क्यूब। अब a का क्यूब इसका कीजिए, इसका क्यूब कीजिए, तो एक बार और करेंगे तो 3 बार, -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या होता है दोस्तों, तो आप जाने माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये पूरा मान किसका हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 को गुणा करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस का आ जाएगा। 1 का मतलब आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होगा तो गुणा कर दो, और 1 आयोटा तो वैसा ही लिख दो, आयोटा क्यूब होगा, और 1 को लिख दो, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैंने ए और बी का मान लिख ही दिया। अब इसके बाद में 6 लिखेंगे, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर लिख दो, और आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा वापिस, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो मान कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो माइनस का क्या जाएगा 6, माइनस का क्या जाएगा 6, तो प्लस का 2 और माइनस का 6 में से कितने बचेंगे, तो आप बोलोगे 4 ही तो बचेंगे।
देखो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 6, ये दोनों मान तो कट गए, और यहाँ पर क्या है, प्लस का माइनस का प्लस का 2, तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर माइनस का 4 रख दे, इसका मान डायरेक्ट कितना आया, निकल गया, माइनस का 4 आ गया, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसका मान रख सकते हैं, तो इसका मान रख दीजिए। इसका मान रख देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगी वैल्यू, जो बनेगी वही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। तो इसकी वैल्यू माइनस का 4 बनेगी, लेकिन नीचे लिया है तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, मैंने ऊपर था इसलिए बताया, ठीक है। तो नीचे आएगी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, इधर देखिए f' बराबर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे 1/1 प्लस का आयोटा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, लिमिट x से 0 चल रही है और x आ रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखिए e की पावर 4 आ गया, उसका मान 4 आया था, प्लस का आएगा दोस्तों, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, x की पावर 4 चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और कुछ चल रहा है क्या, कुछ भी नहीं चल रहा है, यही चल रहा था, ठीक है, यही चल रहा है ना, ठीक है, यही चल रहा है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका सूत्र क्या होता है, मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, अब मैं लगाता हूँ सूत्र को। तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस का आयोटा, और यहाँ पर क्या है, x को बाहर ले लीजिए आप तो थोड़ी देर के लिए, और लिमिट x से 0 चल रही है। अब यहाँ पर देखिए इसका सूत्र वापस प्लस का, और यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, तो 1/e की पावर 4 आ रहा है, तो 4x की पावर 4 लिख देंगे, और इसी क्रम में बढ़ता चलेगा, बस एक स्टेप लिख देना आप तो, ठीक है। अब यहाँ पर x आ रहा है, तो x को अंदर ले जाना चाहो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि 0 को साफ साफ आप रखना चाहो डायरेक्ट भी, तभी आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इसको यदि यहाँ पर रखेंगे 0 की जगह पर, तो ये मान क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो नीचे लगाना, तो यहाँ पर क्या है 1 के अपॉन, ठीक है, 1 के अपॉन में पूरा मान अपने पास है। इसको अंदर ले जाओ, तो अंदर ले जाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अनंत को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आता है, आप जानते हैं अनंत आता है, और अनंत आ जाएगा तो अनंत को ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा अपने पास, अनंत ही आएगा, ठीक है। तो इसका पूरा का मान क्या रहा है, अनंत आ रहा है, ठीक है ना, इसका पूरे का मान, अच्छा ठीक है, ठीक है, 1/x अंदर जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है अपन से, मिस्टेक हुई है क्या, बिल्कुल मिस्टेक नहीं हुई है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक अपने की नहीं है, बस वो थोड़ी सी -1/1 में x चल रहा था, ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर क्या हुआ, तो फिर यह हुआ कि x की पावर 4, अच्छा, ठीक है। अब ने क्या किया, इसको ना, मतलब इसको तो अपॉन में चल रहा था, ये ऊपर ही है दोस्तों, ये नीचे नहीं लिया अपन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ करता हूँ, इसको वापिस यहाँ से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हुआ कि इसको ऊपर लिखो वापिस, ठीक है। यहाँ पर क्या चल रहा था, x, और यहाँ पर क्या चल रहा था, लिमिट, और ये ऊपर ही है दोस्त, ठीक है। इसका मान क्या है, ऊपर ही है अपने पास, ठीक है। तो ऊपर है तो अपने पास इसका मान है e की पावर, मतलब ये यहाँ पर ही है, इसकी साथ में ही है, मात्र इतना फर्क है, e की पावर 4 x की पावर 4 ऐसा कर रखा है उसमें, ठीक है, ठीक है। वो देख लिया मैंने बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपने मिस्टेक हो जाए तो वैसा नहीं करना। अब ऐसा है, अब इसमें लगाइए, तो यहाँ पर देखिए आयोटा आ रहा है, तो आयोटा प्लस का 1, किसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ चीजें होती है यार, हर चीज याद नहीं रहती, ठीक है, कुछ चीजें होती है जो कि भूल जाते हैं, ठीक है। तो फिर देखने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए दोस्तों इसमें, क्योंकि अपन को नहीं आ रहा तो देखने में क्या बिगड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है 1 प्लस का 1/x, गलत बताने से तो सही है कि एक बार देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 4, और इसी प्रकार से बढ़ रहा है, ठीक है। इसका सूत्र यही होता है ना, e की पावर x का 1 प्लस का x स्क्वायर अपॉन 2, इस प्रकार से ही होता है दोस्तों। तो x की जगह पर ये मान आएगा पूरा, तो मैंने रख दिया, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, अब मैं x को क्या करता हूँ, अंदर ले जाता हूँ, ये जो x था इसको अंदर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर बाहर क्या बचेगा, 1 प्लस का आयोटा बच गया, लिमिट आ गई दोस्तों x से 0। अब ये अंदर जाएगा ये भाई साहब x, तो क्या जाएगा 1/x हो जाएगा, आप जानते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x की पावर 5 हो जाएगा, और डॉट 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 ये चल रहा है, ठीक है। अब x का मान 0 रखते हैं तो अपने पास 1/0 आएगा, 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। तो आप बोलोगे इसका पूरे का मान क्या जाएगा जी, अनंत आ जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, इस पूरे का मान अनंत आ जाएगा, और जब अनंत आ जाएगा तो इस पूरे का मान क्या आएगा, 0 रखने पर, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एक स्टेप और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1 प्लस का आयोटा, और यहाँ पर लिख देना अनंत, और अनंत को किसी भी संख्या में जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत ही आता है। अब अनंत आ गया तो अपन नीचे लिख देंगे कि विश्लेषित फलन नहीं है,
बस इतना ही लिखना है, ये नहीं। ठीक है, तो बस ये सवाल अपना समाप्त हो गए दोस्तों। कुछ जगह पर अपन अटक गए थे, एक जगह पर जानबूझकर अटक गए थे, यहाँ पर अपने थोड़ी सी चूक हो गई थी, इसको मैं पूरे को नीचे लिया है, जबकि नीचे नहीं लाना था, यहाँ तक ही लाना था, ये विश्लेषित फलन नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ये सवाल अपना कंप्लीट हुआ, इसको एक बार देख लेना, अच्छे से कर लेना दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए मेरे मित्र, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।